हरे कृष्णा। कभी भी कोई बड़े व्यक्ति का, कोई आदर्श व्यक्ति का, कोई भी महान व्यक्ति का, साधु पुरुष का नकल नहीं करना चाहिए। कई कई परिस्थिति में ऐसा होते, लोग सोचते ये बड़े व्यक्ति, हम भी यही करते हैं, हम भी यही ऐसा कर लेंगे। किंतु उनके आदेश, उनके उपदेश, उनके पर चलना चाहिए। तो नकल करने से हम लोग की पतन हो जाएगा। उनके उपदेश हिसाब से हमको जो सिद्धांत चलना चाहिए, शास्त्र के सिद्धांत हैं, उसको ही मानना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी भोग जा रहा था, प्लेट वृंदावन में ठाकुर जी भोग लगाने के लिए पुजारी ले के जा रहा था, और उसी भोग प्लेट से प्रभुपाद आ रहे थे, उस टाइम से मंदिर में आ गए, और वो भोग से, प्लेट से कुछ भोग उठाकर ही अपनी मुख में डाल दिए। अब प्रभुपाद तुरंत बोले मैं तो खा लिया। किंतु ऐसा नकल कभी नहीं करना चाहिए। का प्रभुपाद की स्थिति अलग था और साधारण भक्ति, आम भक्त साधारण है। यदि ऐसी तरह की मानेगा, बोले कि प्रभुपाद की तरह से मैं भी हूँ, फिर नकल करेगा, उनकी पतन हो जाएगा। ऐसा ही श्रील प्रभुपाद मंदिर में अपनी तस्वीर, अपनी मूर्ति स्थापन किए। इसको नकल नहीं करना चाहिए। दूसरी गुरु, दूसरी कोई भी नहीं करने के लिए ये है। ऐसा ही प्रभुपाद को नकल करने वाले उनके एक शिष्य अपने आगे चल कर के जो मंदिर में ऐसा ही प्रभुपाद की तस्वीर रखते, तो वो भी मंदिर में पूजा आरती के टाइम में अपनी तस्वीर अपने शिष्य लोग को रखे थे। माने उस प्रभुपाद का शिष्य नकल रखे थे। जो प्रभुपाद जी को आरती होता है, भगवान को आरती होता है, पुणे वहाँ गुरु जी की आरती दिया जाता है। ऐसे उनके शिष्य उनकी गुरु जी की आरती दिए। तभी जो आरती घुमाना वाले थे दूसरी शिष्य, उन्होंने क्या किए, वो आरती जो ले के आए, गुरुजी उनको एक्सेप्ट नहीं किए। बोले नहीं गुरुजी, वहाँ तो आरती दे दिए, मेरा तस्वीर में ले लिया, आओ क्या आरती लूँगा। तभी शिष्य तो देखा, उसको ले लिए। दूसरी शिष्य ऐसा ही आरती देखा है, बोले भोग जो प्रसाद भोग लगा ना ठाकुर जी को खाए, उनको और गुरु जी को खिलाने के लिए बोले, और गुरु जी को खिलाए नहीं। गुरु जी बोले खिलाए नहीं क्यों? बोले गुरु जी वहाँ तो भोग लगा ठाकुर जी की, आपको वो भी ऑफरिंग कर दिया तस्वीर में, और अभी भोग लगाना क्या, खाना खिलाना क्या जरूर, आप तो खा लिया होगा तस्वीर में। इसीलिए प्रभुपाद की स्थिति अलग है कि साधारण गुरु, साधारण जीव अलग है। प्रभुपाद 24 घंटा भगवान की लीला में शामिल थे। यदि उनको उपवास कुछ खाना भोजन न दिया जाए तभी वो चल सकते थे। ऐसे भक्तों की स्थिति होता उच्च कोटि के भक्तों की। भगवान की धाम, ये धरती पर रहते हुए भी उनकी अपनी धाम में, भगवान की लीला में वो शामिल होते। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास में एक लाइव मेंबर जो बॉम्बे में थे, बॉम्बे में प्रभुपाद जी की जाने आने करते थे, और हमें उसी की, उनकी मुख से सुने हैं। और जो प्रभुपाद जी को सेवा करने के लिए पूरा डेडिकेटेड थे, और प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में उन्होंने खर्च भी करते थे बॉम्बे में। और यहाँ बांके बिहार में उन्हीं तरफ उनकी के लिए बांके बिहार के प्रभुपाद जी की व्यास पूजा, प्रभुपाद जी की जन्मतिथि के लिए बांके बिहारी में यहाँ भी सजावट करते थे वृंदावन में, और वृंदावन आकर फीस्ट खिलाते थे। हम लोग को उनकी मुख से सुने। उन्होंने अपनी जीवन में, लाइफ में प्रभुपाद जी को देखे, उन्होंने बताते थे। बोले प्रभुपाद इतना बिजी होते थे, कभी कहाँ से फ़ोन आ रहा है, मंदिर की कंस्ट्रक्शन, इतना भक्तों सारे लेटर और भागवतम ट्रांसलेट करते थे, इतना बिजी होते थे। और 24 घंटा इधर उधर फ़ोन में बात करना, लोगों से मिलना जुलना। मैं उनको प्रश्न किया था, उन्होंने बताया। बोले मैं प्रश्न किया, आप इतना 24 घंटा तो इसी इधर उधर में उलझे रहते, कहाँ भगवान के नाम जप करते, भक्ति करते, जैसे भगवान के 24 घंटा भगवान का कीर्तन करना चाहिए, ये सब चीज़ तो नहीं होता है। तभी संसारी के लोग जैसे बिजी होते, आप भी ऐसे बिजी होते। जब प्रभुपाद जी को इसने बोला, प्रभुपाद बोले ठीक है, तुम यहाँ मेरे पास आओ, अपनी कान को मेरा पीठ पर कान लगाओ। और प्रभुपाद जी जैसे कान पर उन्होंने अपनी लगाया, अपनी कान लगाया, प्रभुपाद जी के पीठ पर पीछे लगाया, वो कान से सुनने लगा। प्रभुपाद जी शरीर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन निकल रहा था। जिस प्रकार की गरुड़ जी की पंख से वेद मंत्र, वेद ध्वनि हमेशा निकलता रहता है, श्रील प्रभुपाद जी का शरीर से मध्यम भी ऐसा ही मंत्र निकलता है, वो सुनने लगे। तभी समझ गए प्रभुपाद साधारण संसारी के लोग जैसा ही है, ऐसा गुरु आचार्य नहीं है। इसलिए बड़े व्यक्ति को अनुकरण करना बड़ी खतरा है। ऐसे ही कई भक्त लोग सोच लेते हैं बड़े व्यक्ति ये ऐसा करता, हम भी ऐसा ही कर लेंगे।
ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको शास्त्र के सिद्धांत पर हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहना चाहिए। कभी बड़े व्यक्ति को नकल नहीं करना चाहिए। कई कई भक्त लोग हम देखें, हम इस्कॉन में भी आज भी कई सन्यासी गुरु आचार्य हैं जिन्होंने उच्च कोटि के स्तर में रहते हैं। संसार की जैसे ही भोग विलास रहने वाले जैसे ही लोग रहते हैं। मैं वो एक उदाहरण देता हूँ। ऐसा ही हमारे इस्कॉन में गुरु हैं, आचार्य हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज। यदि गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा पूरा सिल्की पहनते हैं, अच्छे गाड़ी में चलते हैं, सोने का चेन डाल देते हैं। जैसे कोई यदि गोपाल कृष्ण महाराज को ऐसा ही नकल करेगा, बोले वो भी महाराज सन्यासी होकर के जैसे ऐसे ही सोना चेन डालते हैं, मैं भी ऐसा सिल्की पहनूँ, विरक्त तो न हो, संसारी के लोग जैसा ही काम करते, ऐसा करने उनकी पतन हो जाएगा। क्यों? क्या गोपाल कृष्ण महाराज की स्थिति अलग है। गोपाल कृष्ण महाराज की स्थिति आज भी से कहाँ भी जाए, कितना जाए, 2 बजे सोएंगे तो 3 बजे 2:30 बजे उठी फिर मंगला आरती आएंगे। कभी उनके ये नहीं है दिन भर काम माने बिजी होते हुए भी किसी दिन भी मंगला आरती उनका आरती छूटेगा नहीं। और किसी आरती और ट्रैवलिंग इतना करते हैं, 75-80 साल के होते हुए भी उन्होंने अमेरिका जाए, यह जाए, देश के अलग अलग डिफरेंट होता है टाइम टेबल, वहाँ भी आकर कोई मंगला आरती अटेंड करते हैं। मंगला आरती अपनी पूजा नियम सेवा जो करना है वो कर लेते। उनको कोई नकल करेगा तो फोन गिर जाएगा। इसीलिए किसी बड़े व्यक्तियों को नकल कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी बड़े आदर्श व्यक्ति को केवल आदेश ही पालन करना हम लोगों के लिए श्रेय है। कभी बड़े व्यक्ति के आचरण, उनकी व्यवहार, उनकी चाली चलनी को हम कभी नकल नहीं करना चाहिए। जैसे वीडियो अच्छा लगा जरूर इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।